तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे प्लानिंग की जाए कंटेंट मार्केटिंग के लिए। तो गाइज अगर मैं कंटेंट मार्केटिंग की बात करूं, है ना, तो सबसे पहली जो चीज मेरे सामने आती है वो है क्रिएट अ प्लान। तो गाइज अगर मैं आपको प्लानिंग की बात करूं तो उसके लिए हम लोग नॉर्मली डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं। तो इसके लिए काफ़ी सारे टूल्स भी है गाइस जो आपको प्लानिंग करने देते हैं। अगर आप टेक्निकल प्लानिंग की बात करें तो लोग स्क्रम हो गया, है ना, स्क्रम के लिए टूल्स यूज होते हैं काफ़ी सारे। या फिर अगर आप जीरा की बात कर ले जो भी एक प्लानिंग टूल है, तो ऐसे काफ़ी सारे टूल्स है जहाँ पे आप ये डेटा मेंटेन कर सकते हो। फिजिकली बहुत से लोग क्या करते हैं, एडिटोरियल शीट्स बनाते हैं आपके सिस्टम्स पे, जो बहुत ही आसान तरीका है। मतलब आप एक्सेल शीट से कोई टूल बना लो, उससे एक एडिटोरियल शीट बना लो। तो एडिटोरियल शीट क्या होता है गाइस, अब जैसे मैंने बताया, अगर आप कंटेंट मार्केटिंग कर रहे हो, जो मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको बोले थे, अगर आपने उनका जवाब ढूंढा, जैसे कि मुझे अज्यूम कर लीजिए बाइक बनानी है, सॉरी बेचनी है, तो मुझे बाइक के अराउंड कंटेंट बनाना है ना। तो उसके लिए मुझे मेरा रिसर्च काफी हो गया। अब मैं क्या करूंगा, एक कैलेंडर बनाऊंगा कि मुझे मेरे मार्केटिंग के लिए मे भी 10 आर्टिकल्स रिलीज करने हैं और 5 वीडियोस रिलीज करने हैं एक महीने में। तो मैं एक टाइम टेबल बनाऊंगा उसके लिए, बराबर। तो ये एडिटोरियल कैलेंडर जो होता है, वो आप क्या क्या आर्टिकल्स बाहर डाल रहे हो, वन वो बताएगा। अगर आप वीडियोस भी उस प्लान में डाल रहे हो तो आपके कंटेंट प्लानिंग में वीडियोस भी आ जाएगी कि यार इस दिन पे मुझे इतना इतना कंटेंट डालना है, ऐसे ऐसे डालना है। तो वो मेंटेन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं हमारा एडिटोरियल कैलेंडर या कंटेंट कैलेंडर, ठीक है। दूसरा हो कंपटीटर एनालिसिस, ठीक है। अब लेट्स अज्यूम कर लीजिए कि इस एडिटोरियल कंटेंट में, सॉरी एडिटोरियल कैलेंडर में या कंटेंट कैलेंडर में मेरा कंटेंट जा चुका है। अगर नहीं जाता तो मुझे कंटेंट प्लान भी करना है। तो मैं क्या करूंगा गाइस, सबसे पहले मैं करूंगा कंपटीटर एनालिसिस। तो मुझे बेचना क्या है वो मुझे समझना होगा सबसे पहले, तो है ना। तो मेरे कंपटीटर्स क्या क्या कर रहे हैं वो मैं करूंगा। इसके लिए भी काफी सारे टूल्स है गाइस। तो एक एनालिसिस का टूल जो होता है गाइस, उसे हम लोग कहते हैं कीवर्ड प्लानर, या फिर मतलब जो गूगल का एक टूल है, वैसे ही कीवर्ड प्लानिंग के लिए काफी सारे टूल्स है, रिसर्च के लिए काफी सारे टूल्स है, एसईओ टूल्स होते हैं। जैसे कि आपका एसईएम रश हो गया, एएचरेफ हो गया, गूगल कीवर्ड प्लानर हो गया, है ना। तो ये सारे टूल्स आपकी बहुत हेल्प करते हैं। मैं आपको दिखा दूं एक टूल इसमें से। तो चलिए टाइप करते हैं हम लोग एएचरेफ्स। तो मेरे पास इसका पेड अकाउंट है गाइस, मैं साइन इन करूंगा उसमें। तो गाइस देखो, जैसे मैं साइन इन करता हूँ, मेरे को ये, अब ये थोड़ा ग्रेट लर्निंग का लॉगइन होगा यहाँ पे, तो कुछ डेटा उसका है, बट ये थोड़ा इरेलीवेंट रहेगा आपके लिए, आप नहीं समझ पाओगे। कीवर्ड एक्सप्लोरर पे मैं क्लिक करता हूँ गाइस। तो कीवर्ड एक्सप्लोरर पे मैं, अगर मुझे ये ढूंढना है कि मुझे किस कीवर्ड पे टारगेट करना है, ठीक है। अज्यूम कर लीजिए कि मेरी कोई ट्रैवलिंग वाला मैं आर्टिकल लिख रहा हूँ, या फिर कोई मैं मेरी ट्रैवल एजेंसी में खोल रहा हूँ जिसके लिए मुझे डिजिटल मार्केटिंग करना है। तो मैं क्या सर्च करूंगा, अज्यूम कर लीजिए मैं ऊटी सर्च करता हूँ और मैं गूगल में डालता हूँ उसको। अब मैं आपको गूगल में क्यों डाल रहा हूँ वो भी बताऊंगा, चिंता ना करें। तो गाइस देखिए, इसका सर्च क्या है, ग्लोबल वॉल्यूम है इसका 1007 के, और इंडिया में 91 के। अब ऑब्वियसली इंडिया में ही रहेगा, ऊटी इंडिया में ज्यादा लोग ढूंढेंगे। तो ऊटी गाइस ये एक हिल स्टेशन है, हिल स्टेशन है क्या पता नहीं, बट एक ये टूरिज्म प्लेस है कर्नाटक के, कर्नाटका में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मुझे उतनी डिटेल्स पता नहीं गाइस, बट ऊटी एक ये पॉपुलर टूरिज्म प्लेस है। मैं अनफॉर्चुनेटली नहीं गया वहां पे। तो अगर मैं ऊटी सर्च करता हूँ, तो अगर ऊटी सर्च करूँ तो क्या दिखा रहा है, 107 के ग्लोबल उसका वॉल्यूम है। मतलब एक महीने में 1,07,000 लोग इस कीवर्ड को सर्च करते हैं ऊटी को, और 91,000 इंडिया में सर्च करते हैं। तो अगर मेरा टूरिज्म ऊटी के लिए पैकेजेस देता है, तो क्यों ना मैं आर्टिकल्स लिखूं कि ऊटी को कैसे ट्रैवल करते हैं, ऊटी में करने के लिए 10 बेस्ट चीजें क्या है ना। आर्टिकल्स लिखूं तो सही होगा। या फिर मैं एक वीडियो बनवा लूं, मेरे किसी वीलॉगर को भेज दूं वहां पे, और उनको बोलूं कि मेरे लिए एक वीडियो बना दे कि ऊटी में क्या क्या देखने लायक जगह है ना। तो हो गया मेरा, मतलब मुझे कीवर्ड तो मिल गया है। अब ट्रैवल टू ऊटी में सर्च करता हूं, इसका वॉल्यूम कम है। तो ऐसे आपको थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा जब आप ऊटी डालते हो गाइस, ठीक है। तो ऊटी में इधर
आपके पास और से ऑप्शंस होते हैं। ऑल कीवर्ड आइडियाज पे क्लिक करूं मैं, तो ये क्या करेगा गाइज, ऊटी से रिलेटेड जो जो पॉपुलर सर्चेस है, कीवर्ड्स है, वो मुझे यहाँ पे दे देगा। इंटरनेट स्लो चल रहा है मेरा, देखिए ऊटी वेदर इतने लोगों ने सर्च किया, स्कूटी आ गया, ऊटी टेम्परेचर, जोमेटो ऐप, बैंगलोर टू ऊटी, कोयम्बटूर टू ऊटी। तो ये अच्छे अच्छे कीवर्ड्स है शायद जिसके ऊपर मैं आर्टिकल लिखूं कि बैंगलोर टू ऊटी कैसे ट्रैवल करते हैं, कोयम्बटूर टू ऊटी कैसे ट्रैवल करते हैं। अब कीवर्ड तो मिल गया गाइस, है ना। अगर मैं बैक करूं तो एक बात आप समझिए, देखिए ये कह रहा है इजी है, मतलब इस कीवर्ड पे अगर मैं आर्टिकल लिखूं तो रैंक करेगा। मतलब ये क्या बता रहा है, इसको बैकलिंक्स कम है, मतलब ज्यादा वेबसाइट्स ने इसके ऊपर आर्टिकल नहीं बनाया है। तो गाइज उसका आर्टिकल बनाना आसान है। अगर वीडियो बनाना है तो गाइज देखिए यहाँ पे गूगल सिलेक्टेड है। गूगल सर्च नॉर्मली आर्टिकल्स को ज्यादा सपोर्ट करता है। यूट्यूब पे अगर क्लिक करूं तो बता रहा है कि 7,000 लोग एक महीने में आराम से यूट्यूब पे इसका वीडियो भी देख लेते हैं। तो 7,000 में से अगर 1,000 लोगों को भी मैं बेच पाऊँ तो वो मेरे पोटेंशियल कस्टमर्स है, समझ रहे हो आप। तो गूगल पे आ जाते हैं वापस गाइज। तो ये मेरे को ये सर्च वॉल्यूम तो मिल गया, काफी अच्छी बात है। और इसमें मैंने ऊटी वापस डाल दिया, ठीक है। अब गाइज और क्या करते हैं ना हम लोग, साइट एक्सप्लोरर डालता हूं मैं। पहले हम लोग ऊटी ढूंढते हैं, ठीक है। ऊटी विकिपीडिया आ गया, या holidayfyme.com। तो गाइज ये मैंने मतलब जब पहला मिल गया मैंने सर्च कर लिया, मुझे कुछ नहीं, मुझे सिर्फ उनका यूआरएल चाहिए गाइज, ठीक है। इस पर अगर मैं क्लिक करूँ तो मुझे यूआरएल मिलेगा। मैं इधर कॉपी करता हूँ, मैं इधर पेस्ट करता हूँ उसको, और ये मैं हटा दूँ HTTP क्योंकि वो ऑलरेडी आ गया है उसमें, मैं सर्च कर लूँ। तो गाइज ये कंपटीटर एनालिसिस हो रहा है क्योंकि ये जो भी हॉलीडेफाई है, अगर मैं कोई ऐसी वेबसाइट बनाता हूँ तो शायद ये मेरा कंपटीटर रह सकता है। तो मुझे सारा उनका डेटा मिल जाएगा कि देखिए मतलब Ahref में उनका रैंक क्या है, उनके यूआरएल पे कितना कंटेंट गया है, कैसा गया है, सब कुछ आ जाता है गाइज। अगर इसमें कहीं पे कीवर्ड्स ढूंढने का ऑप्शन होना चाहिए, वह मोस्ट केसेस में वैसे मुझे कीवर्ड रिसर्च नहीं करना पड़ता, बट ऑर्गेनिक कीवर्ड्स ढूंढ लूँ मैं इनके, देखता हूँ क्या डेटा है। देखिए ये सारे उनके ऑर्गेनिक कीवर्ड्स है जो रैंक कर रहे हैं। ऊटी पे ही देख लीजिए आप, इतना वॉल्यूम है इसका, ठीक है। ये ट्रैफिक है कुछ, तो ये क्या बता रहा है गाइज मुझे, इन चीजों पे हॉलीडेफाई के आर्टिकल्स है। ये देखिए ये दिख रहा है, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे प्लेसेस टू विजिट इन ऊटी, आ गया हॉलीडेफाई के वेबसाइट पे ले गया मुझे वो, है ना। तो गाइज बेसिकली आप ऐसे कंप्यूटर एनालिसिस कर सकते हो कि उनका कितना ट्रैफिक आ रहा है और आपको क्या बेहतर करना है। इसको देख के आपको पता चल गया। अनफॉर्चुनेटली आर्टिकल नहीं खुला, अगर आर्टिकल खुलता तो आप वैसे आप ऑप्टिमाइज कर सकते थे। आपको इससे एक चीज पता चल गई कि आप ऐसे वेबसाइट भी बना सकते हो जिसके ऊपर आप कंटेंट डालो। तो अगर इससे बेटर हो तो शायद आपका और अच्छे से रैंक करने लग जाए। तो गाइस ये होता है आपका कंप्यूटर एनालिसिस। ऐसे आप कीवर्ड्स भी सर्च कर सकते हो, मतलब कंप्यूटर को लेके, ठीक है। तो ये एक तरीका है। आगे बढ़ते और बात करते हैं बाकी विषयों पे। तो कंप्यूटर एनालिसिस एक बार हो गया, मुझे कीवर्ड्स मिल गए, मेरे प्लान में वो पड़ गया। दूसरा है ट्रेंड्स स्टडी करना गाइस। भले ही आपने कंप्यूटर एनालिसिस कर ली, ये भी हमें समझना होता है कि हमने कोई चीज मार्केट में कब रिलीज करनी है, कैसे रिलीज करनी है। अब आप ऐसे तो नहीं होगा कि आप उठकर आ गए और आपने कह दिया कि चलो मतलब आज मैं कंटेंट बना देता हूँ, रिलीज कर देता हूँ। उसके लिए मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ। अज्यूम कर लीजिए आप ईयर एंड में हो, 2020 के ईयर एंड में हो, अगले महीने में आप कोई आर्टिकल लिखोगे और आप नवंबर में उसको पब्लिश करोगे। अगर मैं ऐसा आर्टिकल लिखूं कि टॉप 5 प्लेसेस टू विजिट इन ऊटी इन 2020, सेंस बनेगा? नहीं बनेगा क्योंकि जो जो पॉपुलर कंपनीज है जिनके आर्टिकल्स रैंक कर रहे, 2020 के वीडियोस उन्होंने शायद 2019 के दिसंबर नवंबर में या फिर 2020 के जनवरी में डाल दिया होगा, है ना। तो उस टाइम पे मतलब आपको ट्रेंड्स समझना जरूरी होता है कि ये मार्केट में चलेगा नहीं चलेगा। जैसे मैंने आपको वो गाइड्स के बारे में भी बताया, बराबर है। तो जब मैं गाइड्स के बारे में बता रहा था गाइस, आपको मैं वही बता रहा था कि गाइड्स थोड़े आउट ऑफ ट्रेंड है, अल्टीमेट गाइड एंड ऑल आजकल लोग बनाते नहीं। तो आजकल ट्रेंड में क्या है वो भी आपको समझना पड़ेगा। जब आप कह रहे हो कि आजकल लोग घूम रहे हैं, बराबर है। अब ऐसा होगा गाइस कि अज्यूम कर लीजिए कि इंडिया में कोई स्पेसिफिक सीजन है जब शादियां बहुत होती है। शादियों में लोग मालदीव्स बहुत घूमने जाते हैं क्योंकि वो एक मतलब अच्छा वेडिंग डेस्टिनेशन है। अगर इंडिया में बात करोगे तो इंडिया में भी लोग काफी, जैसे कि आपका शिमला हो गया, यहाँ जाते हैं। तो मतलब
अगेन डिपेंड्स कि क्या हॉबीज है। तो अगर आपको पता चल गया कि मॉलडीव्स में बहुत से लोग जाते हैं, तो उस केस में आप क्या करोगे कि आपको पता है कि मॉलडीव्स वाला कीवर्ड जो है वो रैंक कर रहा है, उसके ऊपर अभी वीडियोस कम है, अगर मैं बनाऊं तो शायद मेरा मार्केटिंग ज्यादा होगा। जो पहले पकड़ लेता है वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज होता है गाइस। तो जब आप ट्रेंड स्टडी करते हो तो आपको ये समझना होता है कि कंपटीशन कितना है, आपको अभी मार्केट में क्या रिलीज करना सेंसिबल होगा आपके लिए, कैसे और कब रिलीज करना ज्यादा सेंसिबल होगा। तो ये सारे कॉल गाइस आपको लेने पड़ते हैं जब आप कंटेंट मार्केटिंग करते हो। तो कोई भी कंटेंट बनाने से पहले आपको ये ट्रेंड का स्टडी करना बहुत जरूरी है। या तो आप कंटेंट बना के रखो और उससे रिलेवेंट टाइम पे रिलीज करो। जैसे मैंने बताया कि ये ईयर वाला जो एग्जाम्पल दिया, अब मैं अगर ग्रेट लर्निंग का एग्जाम्पल ले लूँ, अगर मुझे कोई वीडियो बनानी है ग्रेट लर्निंग के लिए कि बाबा टेप 2021 में कौन से कोर्सेस आपके लिए बेस्ट रहेंगे, तो उसका वीडियो अगर मैं दिसंबर में बना के रेडी रखूँ सारे ट्रेंड्स स्टडी करके, और जनवरी फर्स्ट वीक में अगर मैं रिलीज करूँ, तो चांसेस अच्छे कि मुझे कंपटीशन कम रहेगी और मैं उसको रिलीज कर पाऊंगा। दूसरा चीज मैं ये देखूंगा कि ट्रेंड में है क्या, अभी क्या लोग ज्यादा सीखना चाह रहे हैं, पाइथन है, मशीन लर्निंग है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, साइबर सिक्योरिटी है, क्या सीखना चाह रहे हैं। तो वैसे मैं कॉल लेके अगर मैं वीडियो बनाऊं और मैं रिलीज करूं तो सही होगा। और उसी वीडियो को सपोर्ट करने के लिए अगर मैं कोई आर्टिकल बनाऊं और उस आर्टिकल में वो वीडियो को एम्बेड करूं, तो वापस मैं दोनों तरफ की ट्रैफिक एक दूसरे पे भेज सकता हूँ। आर्टिकल वाले वीडियो पे जाएंगे, वीडियो वाले जो लोग देखे, अगर आर्टिकल में उसकी सॉरी वीडियो में उसकी लिंक डालू आर्टिकल की, तो लोग आर्टिकल पे जाके आर्टिकल भी पढ़ ले। तो ये इंटरलिंकिंग भी आप सेंसिबली कर सकते हो। इसके लिए ट्रेंड स्टडिंग पहले तो इंपॉर्टेंट होता है, वो हो जाए, फिर हो गया गाइस कंटेंट क्रिएट करना। अब ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, जब आप कंटेंट क्रिएट करते हो गाइस तो आपको बहुत सी चीजें ध्यान रखनी पड़ती है। जब मैंने कहा कि कंप्यूटर एनालिसिस करते हैं तो हम लोग ने सिर्फ वॉल्यूम का देखा डिटेल। अब मैं अज्यूम कर लीजिए कि मेरे को पता चल गया कि बैंगलोर टू ऊटी, हाउ टू ट्रैवल बैंगलोर टू ऊटी, इस आर्टिकल पे बहुत वॉल्यूम है। अब इस केस में मैंने क्या करना चाहिए, पहले तो मैं एनालिसिस करूं कि इसके ऊपर आर्टिकल्स कितने हैं, जो टॉप 5 आर्टिकल्स है वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। चलो देख ही लेते हैं हम लोग। तो चलिए ऊटी के बारे में हम लोग सर्च करते हैं, जैसे कि ट्रैवल टू ऊटी फ्रॉम बैंगलोर। देखो ये सजेशन भी आ रहा है गाइस। ये भी एक तरीका होता है कीवर्ड्स ढूंढने का, कि आप जब कुछ टाइप करते हो तो आपको सर्च में क्या मिल रहा है। बहुत बार ऐसा होता है कि ये कीवर्ड्स लोग ढूंढ रहे हैं, जैसे कि ट्रैवल टू ऊटी फ्रॉम बैंगलोर, हाउ टू ट्रैवल फ्रॉम बैंगलोर टू ऊटी, है ना, हाउ टू ट्रैवल टू ऊटी फ्रॉम चेन्नई, हाउ टू ट्रैवल टू ऊटी फ्रॉम मुंबई, है ना। तो ये कीवर्ड रिसर्च में आएगा, बट आज हम लोग थोड़ा कंटेंट के बारे में बात कर रहे हैं तो उसी की बात करते हैं। टॉप साइट्स, तो गाइस देखिए यहाँ पे वेबसाइट्स आएगी, ऊटी टूरिज्म ट्रैवल्स साइट सीइंग होटल्स इन ऊटी। तो कहीं पे तो यहाँ पे उन्होंने दिया होगा कि कैसे ट्रैवल करते हैं, और लोग पीपल ऑल्सो आस्क फॉर दिस। तो गाइस मतलब जो लोग हाउ टू ट्रैवल टू ऊटी पूछ रहे हैं तो वो ये सवाल भी पूछ रहे हैं। अब ये कंसेंसस निकलता है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होता है, उससे ये सारी चीजें पता चलती है। तो गाइस मतलब इसका मतलब क्या है, अगर आप आर्टिकल लिख रहे हो उसके अंदर हाउ टू ट्रैवल तो बता दिया, ये भी चीजें आपने कहीं पे बता दी, या फिर आपने अलग आर्टिकल्स लिखे इसके ऊपर और उसका लिंकिंग कर दिया कहीं तो वीडियो में, सॉरी आर्टिकल में, तो उससे लोग आप ही के वेबसाइट पे रहेंगे। ये भी एक प्लस पॉइंट है। बताता हूं ये क्या होता है करके। पहले मैं कोई आर्टिकल खोल लूं एक आपके लिए। ओके देखिए ये सब टूरिज्म वाली ही चीजें आ रही है गाइस इसमें, क्योंकि चलो कोई खोल लेते हैं, मेक माई ट्रिप खोल लेते हैं। हम सब लोग जानते हैं मेक माई ट्रिप के बारे में, स्टे सेफ स्टे अपडेटेड। तो अभी तो ये कोरोना की वजह से पता नहीं कैसा है, बट इसमें भी डिटेल्स होंगी कहीं ना कहीं। तो मैं बहुत बार ऐसी वेबसाइट्स देखता तो जहाँ ये मुझे इन्फॉर्मेशन मिल जाती कि ट्रैवल कैसे करते हैं। तो ये तो सारा पैकेज आ गया गाइस। मोस्टली ट्रैवल ट्रायंगल जो है वहाँ पे ये सारी चीज़ें दी होती है। चलो मुंबई ही देख लेते हैं। ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है उन्होंने, सी देर इज नो डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट। तो क्लियर क्लियर इन्फॉर्मेशन दे रखी है, और नीचे ही उन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन भी दे दी कि कौन सी फ्लाइट से, जैसे कि आप पहले बैंगलोर जाए, बैंगलोर से ऊटी जाए, है ना। तो वो वही बता रहा है आपको कि ऐसा रास्ता है, या फिर आप फ्लाइट लो तो ऐसी लो। तो मेक माई ट्रिप ने अपनी सारी चीजें दे दी। नीचे देखो क्या लिखा है, बजट होटल्स इन ऊटी। तो उनको पता है कि व्हेन पीपल आस्क हाउ टू ट्रैवल, पीपल विल आल्सो आस्क वेयर टू स्टे। यही दिखा दो, क्या पॉसिबिलिटी कि लोग खरीद ले, है ना। तो ये भी काफी सारे फिल्टर्स होते हैं, अलग अलग प्राइसिंग में मिलता है, इसको आप चेक कर सकते हो। फिर देखिए अपने पैकेजेस भी बता दिए। ये सब नहीं हो रहा है, सीधा पैकेज खरीद लो हमसे, है ना। हम सब कुछ कवर कर लेंगे आपके लिए प्राइसिंग के साथ। तो आपने क्या कर लिया, आपने फ्लाइट की भी प्राइस देख ली, होटल की भी देख ली, फिर आप पैकेज भी देख ली। अरे पैकेज तो सस्ता पड़ रहा है,
तो चलो पैकेज ही ले लेते हैं, और मिल गया पोटेंशियल कस्टमर। अब जिन लोगों ने ऊटी के बारे में पूछा वो लोग शायद इन जगहों के बारे में भी पूछे, तो उसकी इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं। तो गाइस जो मैं कह रहा था ना कि पीपल ऑल्सो आस्क, तो जैसे लोग ऊटी के लिए पूछ रहे तो होटल्स में जयपुर, मतलब जयपुर में होटल्स के बारे में भी पूछ सकते हैं, बराबर है। तो डाल दिया, तो जिसको जयपुर जाना है भाई वो तो वो भी देख ले, या फिर जिसको होटल्स देखनी है वो यहाँ पे क्लिक कर ले। मैं क्लिक करूँ तो गाइज मैं मेक माई ट्रिक पे ही आ रहा हूँ वापस। गाइज इसे कहते हैं हम लोग लिंकिंग। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पेज को ऐसे लिंक कर रहा हूँ कि मैं मेरा आर्टिकल पढूं तो उस आर्टिकल या उस पेज से वापस मैं अपने ही वेबसाइट के पेज पे आऊं। गूगल के लिए बहुत जरूरी होता है गाइस, जब मैं ऐसे करता हूं तो गूगल को क्या समझ आता है कि बेसिकली अगर मैं, कोई इंसान एक वेबसाइट पे ज्यादा समय बिता रहा है तो उसे जो चाहिए शायद उसे वो मिल रहा है वहां पे। इसीलिए अगर आप इस वेबसाइट से किसी और दूसरे वेबसाइट पे जाओ वो आपका नहीं है, तो गूगल को लगेगा अरे यार ये तो ज्यादा देर रुका नहीं, यहाँ पे कहीं और चला गया, मतलब इसको जो चाहिए तो वो मिला नहीं। इसलिए ऐसा लिंकेबल कंटेंट बनाना बहुत जरूरी होता है। आपको मैं दूसरा इसके लिए एग्जाम्पल देता हूं, ठीक है। अभी ग्रेट लर्निंग का वीडियो है इसलिए मैं ग्रेट लर्निंग के बारे में ही बात करूंगा, किसी और कंप्यूटर के बारे में बात नहीं कर सकता। तो गाइज देखिए पाइथन फॉर मशीन लर्निंग का ये आर्टिकल है, ठीक है। आर्टिकल नहीं है ये, मुझे आर्टिकल चाहिए कोई, तो क्या ढूंढे हम लोग, चलिए ढूंढते हैं, हम लोग ढूंढते हैं AWS ट्यूटोरियल ग्रेट लर्निंग। मैं डायरेक्ट ग्रेट लर्निंग के नाम से सर्च कर रहा हूँ, कीवर्ड जब मैं डालता हूँ तो मुझे वो ग्रेट लर्निंग की इस पे ही ले जाता है, ठीक है। तो मुझे क्लाउड कंप्यूटिंग ये सारे कोर्सेज दिखा रहा है, AWS EC2 ट्यूटोरियल ग्रेट लर्निंग, ठीक है गाइस। तो गाइस इस आर्टिकल की आप डिटेल्स देख ले, यहाँ पे कैसे लिखा गया, टाइटल है AWS EC2 ट्यूटोरियल, व्हाट इज AWS EC2। तो नाम भी ऐसा दिया है कि शायद इन दोनों को ज्यादा वॉल्यूम होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए गाइस लिंकिंग है, ताकि क्या होता है लोग जब पढ़ना शुरू करते हैं यहाँ तक पहुंचते हैं, लोग देखते हैं अरे मैंने EC2 के बारे में पूछा था अब तक तो कुछ पता नहीं चला, टाइम वेस्ट नहीं करना है मुझे। तो अगर मैं, वो छोड़ के चले जाते हैं पेज, बट मैं यहाँ पे दूं तो मैं बोलता हूँ कि यार मुझे अब डायरेक्ट EC2 देखना है, मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मैं डायरेक्ट EC2 पे आ जाऊंगा। तो गाइज इसे हम लोग कहते हैं एंकर टैगिंग। एंकर टैगिंग क्या करती है, आपको उसी पेज पे रखती है, तो जितना देर आप पेज पे रहोगे उतना उसका प्लस पॉइंट रहता है। दूसरा बात गाइज ये देखिए, आर्टिकल जो है उसमें हेडिंग्स अच्छे से डिफाइन की गई है, मतलब जो कोई भी पढ़ रहा है उसको वो सारा कॉन्टेक्स्ट एक प्रॉपर ऑर्डर में मिलेगा। जो सब पॉइंट्स है उनको और बुलेट्स में डाल के आसानी कर दी ताकि लोग समझ सके कि फीचर्स है। देखिए और जो जो पॉइंटर्स इसमें यूज हुए सारे सबके लिए वॉल्यूम अच्छा है। तो एक ही आर्टिकल में मल्टीपल वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स है, और मल्टीपल कीवर्ड्स होने की वजह से जिसने लैम्डा ढूंढा वो भी यहाँ आ सकता है, EC2 ढूंढा वो भी यहाँ आ सकता है, कंप्यूट सर्विसेज ढूंढा AWS ढूंढा वो भी यहाँ आ सकता है। तो इसको हम लोग कहते हैं ऑप्टिमाइजेशन, या आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यहाँ पे कर रहे हो कंटेंट के लिए, ठीक है। गाइस देखिए इमेज भी डाल दी। अब इस आर्टिकल में इमेजेस ज्यादा नहीं, बट कुछ आर्टिकल्स ऐसे होते हैं कि वहां पे आप आर्किटेक्चर वाला इमेज डाल दो, है ना, ताकि वो डिजाइन आपको और अच्छे से दिखे, है ना। आप कोई डेमो दे दो उनको, तो डेमो देखने के लिए भी जो लोग आए वो भी देखेंगे उसको। अब इसमें डेमो है क्या, देखते हैं हम लोग, है डेमो भी है, देखिए बॉटम में कि EC2 इंस्टेंस लॉन्च कैसे करते हैं। तो गाइज मतलब इसमें मिश्रण है। जब मैं इमेजेस कहता हूं, मैं कंटेंट में इमेजेस क्यों जरूरी है वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं अभी। तो गाइज जब आप इमेजेस की बात करते हो, इमेजेस किसी भी कंटेंट में इसीलिए जरूरी होती है क्योंकि जब आप इमेजेस डालते हो कंटेंट में तो उससे एक चीज ये होती है कि गूगल सर्च में आसानी हो जाती है। मैं आपको अभी दूसरा एग्जाम्पल देता हूं। मैंने क्लाउड कंप्यूटिंग सर्च कर लिया, तो गाइज देखिए सर्च में क्या आया, पहली आई एड। अब ये SEM वाली एड है, मैंने बताया था ना आपको कि SEM में आप एड्स थ्रो कर सकते हो। तो जब एड थ्रो करते हो, ये कीवर्ड शायद रैंक नहीं कर रहा होगा ये तो अमेजोन को लगा कि चलो बाकी कंपटीशन ज्यादा है तो मैं एड थ्रो कर देता हूं। तो जो जिस किसने क्लाउड कंप्यूटिंग ढूंढा उसको पहले क्या दिखा, ये वाला। तो बहुत चांसेस है कि मैं इस पे क्लिक करूं। अब दूसरा देखिए गाइस, स्निपेट में देखिए विकिपीडिया की इमेजेस आ रही है। तो मतलब अगर आपके आर्टिकल में इमेजेस है तो गूगल इसलिए इमेजेस दिखाता है क्योंकि इमेजेस देख के लोग जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। कोई रेलेवेंट इस पे वीडियो हो तो गूगल वीडियो भी दिखा दे। किसी आर्टिकल में वीडियो एम्बेडेड हो तो शायद वो भी यहाँ पे फीचर स्निपेट में आ जाए, ठीक है। या फिर कोई टेबल है, अगर आपकी कोई इंफॉर्मेशन ऐसी जो डिटेल्ड है, इटिनरी डाल रहे हो आप किसी ट्रैवल की,
तो आप टेबल बना के डालिए, 9 बजे इतना, 10 बजे इतना, 11 बजे इतना, ये ऐसा। तो ट्रैवल प्लान कोई सर्च करता है तो शायद उसको वो इटिनररी नजर आ जाए, है ना। तो गाइस ऐसे ही आपका ये होता है, मतलब ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी होती है। देखिए व्हाट पीपल ऑल्सो टाइप, तो अगर आपने इन क्वेश्चंस के आंसर दिए कि व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग, 3 टाइप्स क्या है, बेसिक मीनिंग क्या है, अगर आपके आर्टिकल में ये भी पॉइंटर्स है तो आपका आर्टिकल रैंक करने के चांसेस और भी बढ़ जाते हैं। तो गाइज इसीलिए अब देखिए यहाँ पे जिन लोगों की वीडियोस है वो भी फीचर कर रहे हैं यहाँ पे। तो अगर आपकी वीडियो है तो आप उसको भी मतलब यहाँ डाल सकते हो और वो भी शायद रैंक करने लग जाए, ठीक है। तो इसलिए गाइज आपका जो आर्टिकल है उसमें ये सारी चीजें एम्बेड होनी जरूरी होती है। अब ये हो गया आपके आर्टिकल्स के बारे में। अब कंटेंट मार्केटिंग सिर्फ आर्टिकल रिपीट अब कंटेंट मार्केटिंग सिर्फ आर्टिकल्स तक तो सीमित नहीं है, आप वीडियोस भी बनाओगे, है ना। तो वीडियोस में भी ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी होती है, आपको ये सारा एनालिसिस वीडियो के लिए भी करना होता है। अगर मैं इनकॉग्निटो में जो है मैं यूट्यूब ढूंढता हूँ, अब यहाँ पे भी सेम होता है। आप पहले तो वॉल्यूम ढूंढते हो, जैसे मैंने एएचआरएफ आपको बताया, उसमें जाके आप वॉल्यूम ढूंढ सकते हो कि किन कीवर्ड्स को आपको रैंक कराना है, कैसे उसको रैंक कराना है। तो उस कीवर्ड का वॉल्यूम ढूंढो और उसको वैसे अगर आप ऑप्टिमाइज करो तो वो कीवर्ड भी आपके लिए रैंक कर जाएगा। जैसे कि आप देखिए AWS ट्यूटोरियल इन हिंदी सर्च करता हूं मैं, हम हिंदी में बात कर रहे हैं तो हिंदी ढूंढते हैं। तो गाइस देखिए ये सारी एड्स है और ये कीवर्ड मैंने इसलिए डाला है क्योंकि इसके ऊपर मेरी वीडियो है जो रैंक कर रही है ऑलरेडी, तो कॉपीराइट इश्यूज ना हो इसलिए मैंने ये कीवर्ड डाला है। तो गाइस देखिए ये पहली 4 जो है वो एड्स है, देख रहे हो आप, पहली 2-4 जो है वो एड्स है, मतलब इसके लिए पैसा दिया है किसी ने ताकि इसके ऊपर क्लिक करके लोग वो वेबसाइट देखे। तो लोगों को पता है कि क्लाउड कंप्यूटिंग बहुत पॉपुलर है, AWS ट्यूटोरियल पॉपुलर है, इस कीवर्ड को अच्छा 5,000 10,000 वॉल्यूम मिल रहा है, तो इसके ऊपर एड्स भी देखिएगा। इस बेस्ट AWS ट्रेनिंग ऑनलाइन कोर्स, कुछ लोग तो ऑफ टॉपिक भी ऐड दे देते हैं, तो सारी ट्रेनिंग वाली ऐड यहाँ पे। तो ये वो वेबसाइट्स है जो शायद या तो चल रही है, उनको और मार्केटिंग करना है, या फिर वो चल नहीं रही है इसलिए लोग मार्केटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ये पहला ऑर्गेनिक रिजल्ट है, मतलब जो ऐड के बिना आ रहा है, कोई ऐड नहीं है इसके ऊपर कहीं भी। तो इसको अगर मैं तो ये ओपन हो जाएगा, इसमें भी देखिए सारी चीजें डिटेल में डाली गई है, जैसे कि ये सारी चीजें यहाँ पे इस्तेमाल हुई है जो बताता है कि ये इन कीवर्ड से रिलेटेड है। टाइटल भी एकदम प्रॉपर है, डिटेल में सब दिया गया है। AWS ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स इन हिंदी, AWS फुल कोर्स हिंदी, लर्न AWS इन 5 आवर्स, मतलब टाइम भी दे दिया है और ब्रांड का नाम भी डाल दिया है जिससे आप ब्रांड ऑप्टिमाइजेशन भी कर सकते हो। कॉल टू एक्शन भी है गाइस। जब मैं कॉल टू एक्शन कहता हूं तो कॉल टू एक्शन होता क्या है, अब आर्टिकल में क्या लिखते हो आप, आपने कोई क्लाउड कंप्यूटिंग वाला आर्टिकल लिख दिया, अब आप कहते हो कि कोई आकर मेरा कोर्स खरीदे, तो मैं क्या करता हूं, एनरोल फॉर द कोर्स ऐसा एक बटन डालता हूँ, क्लिकेबल बटन, उस आर्टिकल में कोई क्लिक करे तो उनको अगर सर्टिफिकेशन करना है, कोर्स खरीदना है, तो वहां से वो खरीद सकते हैं। इसको कहते हैं कॉल टू एक्शन। सो कॉल समबडी टू डू सम एक्शन। तो गाइस ये भी एक कॉल टू एक्शन है कि अगर आपको सर्टिफिकेशन करना है तो आप इसके ऊपर क्लिक करें, आपको यहाँ पे फ्री कोर्स मिल जाएगा, वही लिखा गया है। और ये आपको वापस ग्रेट लर्निंग के पेज पे लेकर आएगा जहां पे आप लोग ये कोर्स खरीद सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये, तो फ्री में एनरोल कर सकते हो। तो गाइज मतलब अगर आप लोगों को ये सारी चीजें डालोगे तो लोगों का क्लिक करना ज्यादा मतलब उसके ऊपर लाजमी होता है। वैसे ही अगर मैं डिस्क्रिप्शन में जाऊँ तो देखिए जैसे मैंने बताया था, आर्टिकल में आप क्लिकेबल लिंक्स डालो तो वीडियो में भी हर कोई चीज नहीं देखनी होगी। अब 5 घंटे की अगर वीडियो है तो इतनी सारी चीजें अगर इसमें है तो आपको सिर्फ शायद AWS सर्टिफिकेशंस देखनी है, तो आप इस पे क्लिक करोगे तो डायरेक्ट सर्टिफिकेशन पे ले जाएगा, देखा आपने, तो वो आ गया आपके सर्टिफिकेशंस पे। तो गाइस ऐसे आपको ये सारी चीजें करनी होती है। आपको इसको जो है आपके आर्टिकल को जो है, वीडियो को जो है, आप ऐसे कंटेंट बनाओ कि लोगों को पसंद आए। पहले तो ये जो सारे टॉपिक्स है ये लोग ढूंढेंगे, इसलिए ये सारे टॉपिक्स उसमें इंक्लूडेड है, तो ताकि वो उनका रीच बढ़ जाए। दूसरा एक चीज होता है गाइस कि आप जब कंटेंट बनाते हो तो वो एक्सेसिबल होना चाहिए, जो जो जरूरी पॉइंटर्स है वो सारे लोगों को उसमें नजर आने चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है आपको काफी ध्यान में रखनी होती है जब आप कोई भी आर्टिकल या कंटेंट या वीडियो बनाते हो। वैसे ही आप पॉडकास्ट भी कर सकते हो। पॉडकास्ट क्या होता है गाइस, वो रिकॉर्डिंग्स होते हैं जिसमें चेहरा नहीं दिखता है, मतलब सिर्फ ऑडियो होता है, वीडियो नहीं होता है, तो उनको हम पॉडकास्ट कहते हैं। एप्पल ने शुरू किया था तो काफी सारे पॉडकास्ट भी होता है ऐसे, ठीक है। तो गाइस ये हो गया आपका कुछ फंडामेंटल्स जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था।
इस कोर्स में हम लोगों ने काफी सारी चीजें जो देखी है गाइस, वो हमने मतलब थियोरी प्रैक्टिकल ऐसा देखा है। इसलिए मतलब मैं ऐसे ही डेमोज भी आपको ऐसे ही दिखाते रहूंगा बीच बीच में, ताकि आप ये चीजें समझते रहो। ठीक है, तो गाइस हम लोग यहाँ तक पहुंच चुके हैं। आगे हमें देखना है कि अब प्रमोट या कंटेंट अब बना दिया है गाइस, अब रीच कैसे बढ़ाऊं मैं उसकी। तो मैंने बताया था कि रीच के लिए एसईएम में क्या तरीका है, पैसे देकर। अब गाइस हर बार ऐसा नहीं कि आपका कंटेंट जो है वो ऑर्गेनिकली रैंक करेगा। आप सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस कर चुके हो, जैसे मैंने बताया कि इतना अच्छा कंटेंट है बट फिर भी उसका रीच नहीं बढ़ रहा है, क्यों? अब मैंने क्लाउड कंप्यूटिंग पे अज्यूम कर लीजिए एक आर्टिकल लिख दिया, पर अगर उसके ऊपर अगर लाखों लोग आर्टिकल लिख रहे हैं और लाखों में से अज्यूम कर लीजिए 50 लोगों ने भी ऑप्टिमाइजेशन बहुत अच्छा किया है उसका, तो 50 तो कॉम्पिटिटर हो गई ना। क्योंकि अगर आप गूगल की बात करें तो पहले 15 के ऊपर तो आर्टिकल वैसे भी पहले पेज पे आपको नजर नहीं आएंगे, सिर्फ 15 ही नजर आएंगे या 10 ही नजर आएंगे। तो बहुत जरूरी है कि आपका जो आर्टिकल है वो टॉप 10 में रैंक करे। अगर नहीं कर रहा है तो आप क्या करोगे? आप एसईएम कर सकते हो। आप या तो पैसे देके ऐड चलवाइए, जैसे मैंने आपको दिखाया था, वो एक चीज है जो आप कर सकते हो। दूसरी चीज ये है गाइस कि आप आपकी रीच कैसे बढ़ा रहे हो, आप आपके कंटेंट को कैसे प्रमोट कर रहे हो। अब दूसरा तरीका उसको ऑर्गेनिकली उसका रीच बढ़ाने का है, उससे रिलेटेड कंटेंट बनाओ। तो जो आपका कंटेंट है जो रिलेटेड है और जो अच्छे से अज्यूम कर लीजिए रैंक कर लेता है। अब मैंने अगर AWS पे एक वीडियो बना दी जिसके ऊपर मुझे महीने के 50,000 लोग वो वीडियो देख रहे हैं, अगर उस वीडियो में अगर मैं मेंशन करता हूँ मेरे किसी आर्टिकल के बारे में जो लोग शायद करना चाहे, तो लोग उसके ऊपर मतलब वहां से जा सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में अगर मैं उसकी लिंक डाल दूं तो लोग चले जाएंगे। दूसरा है, अज्यूम कर लीजिए मेरा एक आर्टिकल है जिसके ऊपर लाखों लोग हर महीने विजिट करते हैं। अगर उसमें मैं मेरी वीडियो डालूं जो मैं रैंक करना चाह रहा हूँ और जो रेलेवेंट है उस टॉपिक से, तो मैं वहां डालूं तो लोग उसके ऊपर भी क्लिक करेंगे। वो जो कॉल टू एक्शन वाले बटन की मैंने बात की थी, वैसे बटन अगर आप डालोगे जो सब्सक्राइब का बटन होता है, वैसे ही कॉल टू एक्शन का मैं कोई बटन डाल दूं कि यहाँ पे आप क्लिक करें और रजिस्टर करें, तो मेरा जो रजिस्ट्रेशन का काम है वो भी हो रहा है ना। तो गाइज आप आपका कंटेंट प्रमोट कैसे करते हो, कौन से ऑडियंस को करते हो और किस मात्रा में करते हो, ये सारी चीजें जो है वो आप कंट्रोल कर सकते हो काफी आसानी से और अच्छे से। तो आपको ये चीजें भी सीखनी होगी। दूसरा है, आप अब कंटेंट को बढ़ाने के और भी तरीके हैं। आप लाइव सेशंस करते हो, आपने सुना होगा पॉपुलर यूट्यूबर्स है वो क्या करते हैं, फेस टू फेस लाइव सेशंस करते हैं। भाई आजकल आप देखो, अगर किसी ने कोई गेम लॉन्च किया, क्या करते हो, एक लाइव वीडियो आप चला देते हो, जाके लोगों से बात करते हो, इंटरेक्ट करते हो। कोई पॉपुलर यूट्यूब चैनल है वहां पे, या फिर पोकेमॉन का एग्जांपल ले लीजिए आप, एक बहुत ही पॉपुलर गेम है, सब लोग नहीं खेलते बट ये बच्चों में बहुत पॉपुलर है। और मतलब इतना इसके ऊपर रिसर्च होता है, जो बच्चे हैं जो एक्साइटेड होते हैं वो मतलब महीने महीने वेबसाइट स्क्रैप करते हैं कोई एक क्लू ढूंढने के लिए कि कब अगला गेम आएगा, क्या क्या उसमें होगा, और कुछ स्पॉयलर्स लीक भी कर देते हैं बहुत से केसेस में। तो गाइज निंटेंडो क्या करता है, जो ये गेम बनाते हैं वो लोग ना बहुत थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन लोगों को देते हैं ताकि क्यूरियोसिटी बनी रहे। ये भी एक डिजिटल मार्केटिंग का तरीका होता है, प्लेसिंग योर थिंग रेलिवेंटली। तो उनके कुछ कुछ प्लान्स तो ऐसे होते हैं कि वो रिकरिंग होते हैं। जैसे कि उनको पता था कि 20 साल हो रहा है हमारा, 20 साल पे कोई कुछ खास करना है उनको, उनके गेम को लॉन्च होके 20 साल हो गए थे, तो 20 साल बाद उन्होंने एक मूवी लॉन्च की जो उनका पहला गेम था, पहला एनिमे था, उससे रिलेटेड वो मूवी थी। मूवी नंबर 20 जो रिलीज की वो पहले मूवी का रीमेक था, और उसको एकदम बेटर एनिमेशन में और बहुत बढ़िया बना के उन्होंने डाल दिया। 20th एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट हो गई और बहुत अच्छे से ऑडियंस को टारगेट भी क्रिएट किया, और उन्होंने बेसिकली एक नॉस्टैल्जिया भी क्रिएट किया ताकि जो लोग पहले के जो ऑडियंस थी उनको भी रिटेन किया उन्होंने। जो 20 साल पहले की लॉयल ऑडियंस थी वो लोग भी देख लिए क्या नया आया इसमें, वो देखने के लिए पुराने ढंग से। तो गाइज ये बेसिकली होती है आप कंटेंट प्रमोट कैसे करते हो। तो आपका टाइमिंग इंपॉर्टेंट है, इसके लिए आपको मार्केट स्टडी करना होता है कि आपका आर्टिकल अगर 5 बजे आप रिलीज करते हो और उस टाइम पे उस पर ज्यादा व्यूज आते हैं तो 5 बजे रिलीज कीजिए। आपका वीडियो अगर 5:30 बजे आपकी ऑडियंस एक्टिव होती है तो करो। अज्यूम कर लीजिए आपकी ऑडियंस है यूएस वाली और आप इंडिया में बेस्ड हो, तो यूएस वाली ऑडियंस की सुबह तो रात में होती है, मतलब इंडिया में शाम रहेगी तब उनकी सुबह होती है। तो मैंने नोटिस किया है कि यूट्यूब की जो वीडियोस होते हैं अगर आप 8 बजे रात को रिलीज करो तो यूएस वाली ऑडियंस ज्यादा अट्रैक्ट होती है ना। तो गाइस ऐसे कॉल आपको लेनी होती है कि किस साइकिल में रिलीज करना है, कौन से ऑडियंस के लिए क्या चीज रिलीज करनी है, ये आपको पता होना चाहिए आपके कंटेंट के रिलेटेड। तो ऐसे आप रीच भी बढ़ा सकते हो। दूसरा होता है आपका क्रॉस पोस्टिंग गाइस। तो कम्युनिटी एक बहुत ही जरूरी चीज होती है। खुद की तो कम्युनिटी बनाओ ही बनाओ, जो कम्युनिटी ऑलरेडी है उसमें आप कितने एक्टिव हो। अगर आप आर्टिकल ही लिखते हो
तो इतने सारे फेसबुक ग्रुप्स है, वहां पे आप शेयर कीजिए आपका आर्टिकल। इतने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, उसके ऊपर आप आपका कंटेंट शेयर कीजिए। आपका अगर कोई, आप अज्यूम कर लीजिए कि आप ऊटी वाला कुछ मार्केटिंग कर रहे हो, अब आप किसी मतलब ट्रैवल ग्रुप के आप पार्ट हो, तो उनमें डाल दीजिए कि ये यहाँ पे कैंप के लिए हम लोग जा रहे हैं, आना चाहते हो तो आ जाओ। कोई एक, आप अगर आपने कुछ छोटा सा इंफोग्राफिक बनाया तो वो वहां डाल दीजिए, शायद लोगों के पास आपका कंटेंट पहुंचे, आपका आर्टिकल पहुंचे और लोग आ जाए। और आप अगर अच्छा अच्छा कंटेंट उनको देते रहोगे तो लोगों का भी इंतजार बढ़ जाता है। यूट्यूब का ही अगर आपने एग्जाम्पल ले लिया होगा, जो चैनल आपको अच्छा कंटेंट देते हैं, आप मतलब उनका अच्छा रहो ना रहो, उनकी इस पे आप क्लिक करोगे, क्योंकि आपको पता है पिछली बार उनका कंटेंट अच्छा था, तो इस बार आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आप देख लोगे। ऐसी होता है ना, संजय लीला भंसाली का अगर कोई मूवी चल गया, अगला मूवी भले ही फ्लॉप हो, एटलीस्ट इनिशियल स्टेजेस में तो आप जाके देखोगे, क्योंकि आपको पता है ये रिलायबल कंटेंट है, यहाँ पे मुझे कुछ अच्छा मिल सकता है, इसलिए आप उसके ऊपर क्लिक करते हो। ये नॉस्टैल्जिक या फिर सेंटिमेंट वाली फीलिंग भी होती है। तो गाइस, जब आप लोगों को आउटरीच करते हो या फिर रीच आउट करते हो, सॉरी, तो ये सारी चीजें आपको उसमें कंसिडर करनी होती है, और ये सारी कंसिडर करके हम लोग लोगों को रीच करते हैं। और फिर गाइज आपका फिर फाइनल बिट आता है, जिसमें आप लोग आपका जो डेटा है उसको ट्रैक करते हो, उसको एनालाइज करते हो। तो अगर ये डेटा जो है आपको इसको एनालाइज करना है तो आप कैसे करोगे, है ना। तो गाइज उसके लिए बहुत सी चीजें आपको कंसिडर करनी होती है, ठीक है। सबसे पहली चीज जो आप लोग कंसिडर करते हो वो है कि आप क्या डेटा ट्रैक कर रहे हो। अगर आपकी, अज्यूम कर लीजिए आपने आर्टिकल लिखा है, तो जब आप आर्टिकल लिखते हो तो आपके पास ऐसे कुछ टूल्स होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं, अब एचरेफ में भी मिल जाएगा आपको, मैं आपको किसी और टूल के बारे में बता दूं तो गूगल कीवर्ड प्लानर है। तो बेसिकली ये यूज कीवर्ड प्लानर, गूगल एड्स। तो गाइस जब आप एड्स थ्रो करते हो तो इस कीवर्ड, अभी मेरे पास इसका एक्सेस नहीं है तो मैं आपको नहीं दिखा सकता, आप गूगल कर लीजिए। तो गूगल एड्स आपको क्या बताते हैं कि आप कौन सी एड थ्रो कर सकते हो किस कीवर्ड पे, और उसका अभी क्या प्राइस चल रहा है। गूगल कीवर्ड प्लानर आपको वही बताता है कि इस कीवर्ड का वॉल्यूम इतना है, इसकी प्राइसिंग ये है, ये सब है। तो कीवर्ड प्लानर, एएचरेफ्स, एसईएम रश, ये सारे टूल्स है गाइस, जिसमें अगर आपने कोई आर्टिकल लिखा है तो उसके ऊपर आप ट्रैफिक देख सकते हो कि मंथ ऑन मंथ इतना आपके पास ट्रैफिक आया है, इस सोर्सेस से आया है, और यहां से ये ट्रैफिक यहां गया है। अगर आप बिटली शॉर्टनर्स, बिटरी लिंक्स ये सब यूज करते हो तो उससे वो ट्रैफिक जा कहाँ रही है, वो सारी चीजें भी आप लोग इससे काफी आराम से आप स्टडी कर सकते हो। तो ये सारी चीजें होती है गाइस जो हम लोग कंसिडर करते हैं जब हम लोग ट्रैफिक एनालाइज करते हैं। अगर आप यूट्यूब ट्रैफिक की बात करें तो यूट्यूब एनालिटिक्स करके एक चीज होता है, मतलब आपका जो भी एक यूट्यूब चैनल है गाइस, आपको मैं एग्जांपल दे दूं। अब मैं आपको ऑफिशियल अकाउंट से तो दिखा नहीं सकता मेरे, बट मुझे जल्दी से मेरे यूट्यूब में लॉगिन कर लेने दीजिए। आप साइन इन करता हूं मैं। तो ये एक मेरा एक डेमो अकाउंट है गाइस, मैं आपको दिखा दूं। तो इसमें वीडियोस नहीं होंगे इसलिए हम लोग ज्यादा एनालिसिस नहीं कर पाएंगे, इनफैक्ट कोई एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। तो गाइस अज्यूम कर लीजिए कि आपका यूट्यूब का ये चैनल है, ठीक है। अब ये किसी रोहन के नाम से बनाया हुआ था मैंने एक ज़माने में। मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूँ, अभी इसमें कोई वीडियोस अपलोडेड नहीं होगी, पर देखिए योर चैनल में जब मैं जाता हूँ तो मुझे यहाँ पे अगर मेरा कोई वीडियो होता तो उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पे नीचे आ जाती, वो तो आप लोग भी देख सकते हो अभी लॉगिन करोगे तो। पर जब आप इधर आते हो और कहते हो यूट्यूब स्टूडियो, तो गाइस स्टूडियो में यहाँ पे देखिए अगर मैं वीडियोस पे क्लिक करूँ तो मुझे मेरे सारे वीडियोस यहाँ पे नजर आएंगे, जितने लाइव सेशन है वो इधर नजर आएंगे, ठीक है। और वहां पे उनको आपको यहाँ पे एडिट करने का भी पूरा ऑप्शन होता है। तो अभी तो इसमें कोई वीडियो नहीं तो वो तो मैं आपको दिखा नहीं सकता, बट आप अगर आपका अकाउंट है तो आप देख लीजिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एनालिटिक्स में आते हो गाइस तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन, योर चैनल डिड नॉट गिव एनी व्यूज इन लास्ट 28 डेज, क्यों, क्योंकि कोई वीडियो पब्लिश ही नहीं की है। अगर की होती इस चैनल से तो यहाँ पे मुझे इन्फॉर्मेशन आ जाती कि इतने व्यूज है, इतने घंटे लोगों ने वो वीडियो देखा है इन टोटल, इतने सब्सक्राइबर्स आए हैं। वो छोड़ के यहाँ पे भी मैं सारा ड्रिल डाउन कर सकता हूँ कि पिछले 7 दिनों में इतने व्यूज है, पिछले 28 दिनों में, 90 दिनों में, 365 दिनों में इतने लोगों ने आया था। लाइफ टाइम व्यूज भी, मतलब मेरा चैनल जब से शुरू हुआ है या फिर मेरा वीडियो जब से पब्लिश हुआ है उसके ऊपर कितने व्यूज है वो भी मैं ढूंढ सकता हूँ, ठीक है। 2020 में क्या थे तो सालाना भी कंपैरिजन होता है। कस्टम करना है तो आप कोई एग्जैक्ट एक ही दिन का चाहिए तो आप वो डाल दो, जैसे कि एक डालोगे और एक डालोगे तो वो एक ही दिन का आपको इन्फॉर्मेशन देगा। आप सेलेक्ट करोगे तो 1 सितंबर में जो भी डेटा था वो आएगा।
इसके अंदर भी बहुत फीचर्स होते हैं जैसे कि रीच पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपको सब मिल जाएगा कि इंप्रेशंस क्या थे। मतलब इंप्रेशन एक ऐसी चीज होती है गाइस कि अज्यूम कर लीजिए कि जब किसी ने क्लाउड कंप्यूटिंग ये कीवर्ड ढूंढा तो यूट्यूब ने वो कितने लोगों को वो वीडियो दिखाया। अगर वो 5 लाख लोगों को उसका थंबनेल नजर आया, थंबनेल क्या होता है अगर आप लोग सोच रहे हो, मुझे यूट्यूब खोलने दीजिए, इधर मैं टाइप करता हूं इसमें टॉप कार्स। तो गाइज ये हो गया मेरा थंबनेल, ठीक है। तो इन्होंने तो थंबनेल यूज नहीं किया यहाँ पे, ये हो गया थंबनेल, ठीक है। देखिए ये जो इमेज है उसको थंबनेल कहते हैं, ठीक है। तो गाइज मतलब बेसिकली ये जो थंबनेल है ये पिछले 1 महीने में कितने लोगों को दिखा उससे हम कहते हैं इंप्रेशंस। तो मुझे पता चलेगा कि अगर 1000 इंप्रेशन है मतलब 1000 लोगों को दिखा। इंप्रेशंस क्लिक थ्रू रेट होता है कितने लोगों ने उसके ऊपर क्लिक किया, मतलब 1000 लोगों ने दिखा और अगर मेरा क्लिक थ्रू रेट 3% है तो मतलब 1000 का 3% कितना हुआ आप मैच कर लीजिए। अगर 10% होता तो 1000 का 10% 100 होता है, तो अगर 3% में कहूँ तो 30 लोगों ने उसके ऊपर क्लिक कर लिया। तो ये हो गया मेरा क्लिक थ्रू रेट। व्यूज मुझे मिल जाएंगे, यूनिक व्यूज मतलब कितने लोगों ने वो वीडियो एक ही बार देखा है। अगर एक वीडियो 4 बार देखा है तो वो यूनिक व्यू नहीं होता, तो मतलब एक इंसान एक बार देखे तो वो एक यूनिक व्यू होता है। एंगेजमेंट, कितना देर एंगेज करके रखा लोगों को, कि टोटल वॉच आवर कितना था, मतलब कितना घंटा लोगों ने देखा और कितने देर देखा। अगर एक वीडियो है सपोज 10 मिनट की है और हर कोई अगर 3 मिनट 4 मिनट देख रहा है तो काफी अच्छा वॉच टाइम है। मतलब एक इंसान आपके 10 मिनट के वीडियो पे 3-4 मिनट के लिए रुका है ना, तो वो आपको एवरेज वॉच ड्यूरेशन में मिल जाता है। तो गाइस ऐसे काफी सारी स्टेटिस्टिक्स होती है। तो जब अगर आप आर्टिकल बनाओ तो ऐसी इंफॉर्मेशन आपको आर्टिकल के लिए भी मिलेगी कि कितने लोगों ने क्लिक किया, कितने लोगों ने आपके दूसरे वेबसाइट पे गए, यहाँ से कितने लोग कस्टमर्स में कन्वर्ट हुए, कितना आपका ट्रैफिक था, कंपटीटर के एनालिसिस के हिसाब से आपने कितना बेटर किया। अगर आपके कंपटीटर 1 मिलियन एक साल में सब्सक्राइबर्स कर रहे हैं और आप कुछ मतलब उसके कंपैरिजन में कम ज्यादा कर रहे हो तो वो एनालिसिस आप कर सकते हो। तो गाइज ये सारी जो मैकेनिज्म्स होती है ये वो रीच बढ़ाने की, वो रीच कैप्चर करने की मैकेनिज्म्स होती है और वो करने के लिए काफी सारे तरीके होते हैं। तो इतने सारे टूल्स है गाइज जो आप इस्तेमाल कर सकते हो और ये सारे टूल्स यूज करके आप ये सारी चीजें आप ढूंढ सकते हो, ठीक है। तो गाइज ऐसे की जाती है कंटेंट मार्केटिंग और ये सारे तरीके हैं। मतलब बेसिकली और बहुत कुछ है कंटेंट मार्केटिंग में जो किया जा सकता है, जो रिसर्च किया जा सकता है, जो ढूंढा जा सकता है। बट अगेन वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है और मतलब अकॉर्डिंगली आपको क्या मार्केट करना है, क्या आपको सेल करना है वो आपको समझना होगा और अकॉर्डिंगली आपको आपकी स्ट्रैटेजी बनानी होगी। क्या कंटेंट आप लोगों को देना चाह रहे हो, कैसा देना चाह रहे हो, वो भी रिसर्च आपको करना होगा। एज फार एज अगर हम लोग इस कोर्स की बात करेंगे तो हमने काफी कुछ देखा है। अब तक हम लोगों ने ये देखा कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, वो कैसे की जाती है, उसमें क्या क्या कर सकते हैं हम लोग, क्यों करते हैं डिजिटल मार्केटिंग वो भी देखा, उसकी टाइप्स देखी हम लोगों ने। उसके बाद में हम लोगों ने मतलब काफी सारी चीजें डिटेल में देखी, कुछ टूल्स देखे। तो गाइस जैसे मैंने बताया कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग की बात करें तो आप बहुत कुछ कर सकते हो और कंटेंट मार्केटिंग स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर कंटेंट मार्केटिंग की बात करें तो कंटेंट मार्केटिंग किसी भी फॉर्म की मार्केटिंग के लिए कोर होता है। अगर आपके पास अच्छा कंटेंट है ही नहीं तो आप कुछ मार्केट ही नहीं कर पाओगे। इसलिए कंटेंट मार्केटिंग जो है किसी भी मार्केटिंग के सेंटर में आता है और अच्छा कंटेंट बनाना इसलिए जरूरी होता है। तो गाइज मुझे क्विकली सारे पॉइंटर्स आपके लिए समराइज करने दीजिए ताकि हम लोग इस कोर्स के कुछ मतलब कंक्लूजन पे आ सके। तो गाइज अगर समरी की बात करें तो सबसे पहले हमने शुरुआत की ये समझते हुए कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है। हमने देखा कि डिजिटल मार्केटिंग कैसे इंपॉर्टेंस में आई और कैसे वो मतलब अगर पुराने तरीकों से कंपेयर करें मार्केटिंग के, कैसे वो बेहतर भी हुई और क्यों वो बेहतर हुई। फिर हमने डिजिटल मार्केटिंग के काफी सारे टाइप्स देखे, जैसे कि हमने देखा कि कंटेंट मार्केटिंग क्या होती है, एसईओ एसईएम क्या होता है। फिर हमने समझा कि पेपर क्लिक क्या होता है, हमने समझा एफिलिएट मार्केटिंग, ऑटोमेटेड मार्केटिंग क्या होती है। हमने देखा कि बेसिकली सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होती है और पब्लिक रिलेशंस क्या होते हैं। उसके बाद में हम लोगों ने कंटेंट मार्केटिंग के बारे में चर्चा की कि वो है क्या, वो कैसे हम लोग मतलब क्या क्या मोड्स हम लोग यूज कर सकते हैं, क्या क्या कंटेंट बना सकते हैं। और फिर हमने काफी सारे तरीके देखे जिससे हमने देखा कि उसकी प्लानिंग कैसे करते हैं, उसको एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, कौन से टूल्स यूज करते हैं। और ये सारी चीजें हमने डिटेल में देखी, विस्तार में देखी। मैं आशा करता हूँ कि ये कोर्स से आप लोगों ने कुछ नई चीजें सीखी और आप आपकी जो कंटेंट मार्केटिंग की जर्नी है वो आगे भी कंटिन्यू करेंगे।
इस कोर्स को हम लोग यही समाप्त करते हैं। जर्नी करने के लिए साथ में धन्यवाद। थैंक यू।